आज की इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं दीनबंधु अस्पताल, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे हैं उपलब्ध। भट्टूकला में चल रहे एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के धरने में दिल्ली से पहुंचे नेताओं ने कहा, शोषण अब बर्दाश्त नहीं। भट्टूकला में चल रहे एफसीआई मजदूर विकास यूनियन के धरने में शुक्रवार को तीसरे दिन दिल्ली से यूनियन नेताओं ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। यूनियन संयोजक विनय कुमार व अशोक कुमार ने यहां दिल्ली से पहुंचने के बाद कहा कि मजदूरों का शोषण अब यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। एफसीआई से जुड़े मजदूरों को 6 माह तक काम नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते नो वर्क नो पे के सिस्टम को बदलना होगा। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहां काम चले वहां इन मजदूरों को काम दिया जाए। इन मजदूरों की सेवानिवृत्ति पेंशन योजना लागू हो। मृत्यु उपरांत इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कम से कम 10 लाख का आर्थिक मदद परिजनों को मिले, ताकि उसके परिवार को की कुछ मदद हो सके। वर्षों से चली आ रही मांग में सिंगल लेबर सिस्टम की मांग कर रहे हैं। प्राइवेट भंडारण एजेंसियों में कार्य डाइवर्ट करने से एफसीआई को भाड़ा अधिक देना पड़ रहा है, जबकि एफसीआई मजदूर उसके बदले में कम दाम में काम करते हैं। इसलिए इनको काम दिया जाए ताकि मजदूर के परिवार का जीवन यापन हो सके। ये मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा, जिसके लिए आमरण अनशन का भी निर्णय लिया जा सकता है। इस अवसर पर मोमन सिंह, रामचंद्र, अजीत सिंह, पांडव सिंह, सतवीर, बनवारी, गंगाधर, रमेश, किशन कुमार, भानीराम, मान सिंह, सुभाष, प्रमोद कुमार, बाली सिंह, धर्मपाल सहित अनेक यूनियन सदस्य मौजूद रहे। रीजन में सभी डिपो में बट्टू डिपो हो, कालीवाला है और आपका फतेहाबाद है, इलाहाबाद है, सभी डिपो में 6 महीने से काम नहीं चल रहा है। हमने जीएम रीजन हरियाणा को भी एक लेटर दिया है मेल के जरिए, डीओ को भी दिया है, हिसार को मेल किया है। अभी तक यहाँ लोगों को जो है डिपो में 6 महीने काम नहीं मिलेगा। इनका परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई है, पेट है, बच्चों का शिक्षा है और घर का परिवार का जो खर्चा जो चलता है। जब काम नहीं है डिपो में तो इनको पैसे कैसे मिलेगा और परिवार ये कैसे चला पाएंगे? इन सब मांगों को लेकर एक विशेष मांग ये थी कि हमारा जो 2017 में एक एफसीआई द्वारा प्रपोजल दिया गया था सिंगल लेबर सिस्टम के, उसके बाद दोबारा प्रपोजल एक 19 में आया था एफसीआई द्वारा, तो लगभग नो वर्क नो पे के जो हमारे साथी हैं उन्होंने 95% लोगों ने अंडरटेकिंग दिया था, भरा था जो विकल्प के रूप में सिंगल लेबर सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। जब हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब मैनेजमेंट जो है उसको डिले कर रहा है, बहाना बना रहा है कि कोर्ट में चल रहा है। जब कोर्ट से आपने अंडरटेकिंग ले तो कोर्ट से तो हम वैसे ही बाहर हो गए, तो आप उसको तत्काल लागू करिए और जब लागू हो जाएगा तो एक सिस्टम हो जाएगा एफसीआई में, और जिसमें एफसीआई को भी बेनिफिट है कि जहां हम काम है वहां पर लोगों को कूलिंग सिस्टम करने का एक विकल्प खुल जाता है, तो वो भी एक रहेगा। और दूसरा, हमारे जो एफसीआई के जो हमारे नो वर्क नो पे के साथी हैं, रिटायर करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता आज की डेट में। ग्रेजुएटी वगैरह बहुत 5 से 10,000 रुपये, 50,000 रुपये से ऊपर किसी को नहीं जाती। फंड का पैसा है वो भी अभी अटका हुआ है, कुछ लोग रिटायर कर गए, कुछ लोग एक्सपायर कर गए हैं, तो ईपीएस से सीपीएम में पैसा जाना है, वो भी प्रक्रिया यहाँ हरियाणा में मैंने देखा है कि ज़्यादातर डिपो में कहीं पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। केवल एक पीजी गोदाम यहाँ जो है आप काम को डाइवर्ट कर देते हैं पीजी गोदाम में, जबकि वहाँ कॉस्ट रेट जहाँ ज़्यादा है और हमारे जो नो वर्क नो पे के साथी है उनका कॉस्ट रेट कम है, फिर भी यहाँ का काम दूसरी गोदाम में डाइवर्ट हो जाता है। इन लोगों को 6 महीने यहाँ ऐसे ही बैठा जाता है। इस सब मांगों के विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया ताकि मैनेजमेंट की आंखें खुलें। जी, आगे आगामी इसमें क्या निर्णय लिया जाएगा? आगे अगर हमारे यहाँ ये जो अपना भट्टू डिपो और हरियाणा रीजन में जितने भी डिपो हैं नो वर्क नो पे की, वहाँ जो एफसीआई मैनेजमेंट, एफसीआई प्रशासन जल्दी से जल्दी काम शुरू कराए। जब काम शुरू हो जाएगा तो इन लोगों को कुछ रोजी रोटी मिलेगी, खाने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हुए। अगर नहीं करता तो आगे हमारा उच्च कार्यालय में भी जो है हम
जाएंगे, धरना प्रदर्शन आमरण अनशन का जो प्रोग्राम है आगे करेंगे। जब तक ये नहीं होता तब तक जारी रहेगा। थैंक यू।